नमस्कार। आज का चैप्टर है अवेकनिंग द सेल्फ। इसमें चार पड़ाव हैं। एक तो जानना कि सेल्फ क्या है, जानकर उसको एक्सेप्ट करना, और फिर जानने के एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, और फिर जो उस प्रैक्टिस से अनुभव होता है उसको उसका एक्सपीरियंस करनी, उसको रियलाइज करना। सेल्फ SELF चार लेटर से बना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे S का मतलब मानिए सोल, E का मतलब मानिए एनर्जी, L का मतलब मानिए लाइट, और F का मतलब मानिए फॉर्म। तो आप इसको एक इस तरह से ले सकते हैं, सोल इज एन एनर्जी इन द लाइट फॉर्म, इन लाइट फॉर्म। चलिए, ये सेल्फ का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है समझने के लिए। हमारा बॉडी का और सेल्फ का क्या संबंध है? मेडिकल में आप देखेंगे पूरी बॉडी का एनालिसिस होता है, लेकिन ये बॉडी चलती कैसे है, ब्रेन काम कैसे करता, कैसे काम करना बंद कर देता, हार्ट चलता कैसे, हार्ट करना बंद क्यों कर देता, हमारे सारे ऑर्गन होते हैं, हमारी बॉडी काम क्यों नहीं करती, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन, नर्व सिस्टम के द्वारा। ब्रेन से सारी पूरी बॉडी को, सभी अंगों को एनर्जी जाती है, और उस एनर्जी के साथ डायरेक्शन जाती है। पूरा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अनुसार उसकी डायरेक्शन जाती है, और वो सारे अंग हमारे काम करते हैं। ब्रेन डायरेक्ट करता है हमारे आंख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए, मुंह से बोलने के लिए, हाथ से काम करने के लिए, पैरों से चलने के लिए। लेकिन ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, और वो एनर्जी कहाँ चली जाती है जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है? इसी को आप सेल्फ मानिए, यानी सोल। अभी मतलब बता, सोल की फॉर्म क्या बताई? इज एनर्जी इन लाइट फॉर्म। इसको आप मानिए पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसा पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का बिंदु जो ऊर्जा से भरा हुआ है, और जो हमारी बॉडी में हमारी पीछे ग्रैंड के बिल्कुल नीचे बैठा होता है, यानी उसका वो स्थान होता है, उसका वो सिंहासन होता है। आपको पता पीछे ग्रैंड कहाँ है? हमारी दोनों मुंह के बीच में, सीध में जाएं और ऊपर से सेंटर से अगर नीचे का, तो जो जंग ठोस बनता है, पॉइंट बनता है, वहां पर एक स्थान होता है सेल्फ का। ये एनर्जी है, ये एनर्जी ब्रेन को देती है। इसमें इस एनर्जी के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर होता है, पूरी मेमोरी होती है, जन्म जन्मों का इसके अंदर पूरा हिसाब किताब होता है। और क्या आपने किया, और क्या उसका फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ इस पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी के अंदर होता है। और इस एनर्जी के ओरे के अंदर वो सारा का सारा आपका संचालन होता है, पूरा हमारे कर्मों का। तो हमारी जो एनर्जी है, जो सोल है, वो अपने साथ पूरा एक ओरा लेकर पैदा होती है, ओरा लेकर शरीर में आती है। जब सेल्फ शरीर में प्रवेश करता है तो उसका आदमी का जन्म माना जाता है। और सेल्फ जब शरीर को छोड़ देता है, यानी सोल जब शरीर को छोड़ देती है, तो वो मृत्यु मानी जाती है। यानी ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन यानी बॉडी, बीइंग का मतलब सोल। ये है नॉलेज। अब बिना किस इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, अगर इसको आप जो इस नॉलेज को नॉलेज की तरह से लेंगे, कोई बॉर्डर नहीं रखेंगे, कोई ब्लॉकेट नहीं रखेंगे, तो किस धर्म से है कि किसी धर्म से, मेरा पर्पज यहाँ पर कुछ धर्म का प्रोपेगेंडा करना नहीं है। जैसे शरीर की बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर काम करते हैं, मेडिसिन में काम होता है, ठीक है, इस तरह से मेंटल हेल्थ के लिए, यानी जो शरीर से अलावा जो कुछ दिखता नहीं है, उसका इलाज करने के लिए, उसकी वेलबींग के लिए क्या करना चाहिए, ये मेरा एक पर्पज। उसके लिए दवाई काम नहीं करती, क्योंकि शरीर का काम है बॉडी के एक्शन को करना, परफॉर्म करना, और
सोल का काम है उसके अनुभव को फील करना, उससे जो एक्सपीरियंस होता है उसे फील करना, सुख दुख फील करना। ये आगे बात है कि सुख कैसे फील होता, दुख कैसे फील होता, क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग मैटर है। आज हम केवल सेल्फ की बात कर रहे हैं। यानी सेल्फ क्या करता है, फीलिंग। पहले ब्रेन को डायरेक्शन, ऊर्जा, जैसी ऊर्जा हमने क्रिएट की हुई जन्म जन्मों से, उसके अनुसार वो डायरेक्ट करता है एक्शन लेने के लिए। और उसके बाद इससे जो एक्शन के बाद जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को अनुभव करता है। दिस इज ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको, तो अगला कदम तभी है। अगर आप इस नॉलेज को नहीं मानेंगे, आप इसके किसी धर्म से जोड़ेंगे, कोई फायदा आगे मिलने वाला नहीं। केवल आप इसको देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास अपने बॉडी का इलाज करने के लिए ठीक रहे, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारा मेंटल स्टेट स्टेटस ठीक रहे, मेंटल स्टेट ठीक रहे, उसके लिए हमारा सेल्फ को जानना और उसके लिए, उसकी वेलबींग के लिए काम करना। तो जान लिया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, मान लेते हैं इस बात को कि चलो करके देखते हैं। क्योंकि ये भी एक साइंस, साइंस का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उसका रिएक्शन वो सेम मिलता है, एक बार करो या हजार बार करो। तो ये जो बता रहे हैं आपको, ये जो तरीका बताएंगे, जो इसका एक एक्सरसाइज बताएंगे, वो आप एक आदमी करे, हजार आदमी करे, एक बार करे, हजार बार करे, उसका भी रिजल्ट सेम होगा, फीलिंग सेम होती है। इसका मतलब साइंस, जहां हमारी बॉडी में साइंस जवाब दे देती है, साइंस के पास जवाब नहीं होता, वहां से ये सोल यानी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रिलीजन। जैसे शरीर का ज्ञान कोई धर्म से नहीं जुड़ा होता, इसी तरह से स्पिरिट का यानी सोल का ज्ञान किसी से धर्म से जुड़ा नहीं होता। कि हमने मान लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया, तो क्या करें? मान लिया, इसको मान लिया, यस इट इज करेक्ट, लेट अस ट्राई। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी करनी है? प्रैक्टिस क्या करनी है, जो आपको नॉलेज मिली है, क्योंकि आपको मैंने बताया बॉडी में हम इसका जो सोल का स्थान बताया, सेल्फ का स्थान बताया है, कि जहां पर ये बैठती है, जहां प्लेस्ड है, उस किस फॉर्म में है, पॉइंट ऑफ लाइट में। इस सीन को क्रिएट करना है अपने माइंड से, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का काम माइंड करता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप यहाँ बैठे बैठे किसी ऐसे आदमी को जो आपसे समुद्र से भी पार है, कई समुद्र को बहुत हजारों मील दूर है, उसको याद करेंगे, तुरंत तो आपका माइंड उसकी इमेज आपके सामने लाकर खड़ी कर देगा। दिस इज यूजुअल विजुअलाइजेशन। तो ये सोचकर कि जो कुछ इस संसार के अंदर है और संसार से परे है, उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारी सेंसेस के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। आंखों से नहीं देखा जा सकता, कानों से नहीं सुना जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, हाथ से टच नहीं किया जा सकता, मुंह से इसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसको विचार किया जा सकता है। दैट कैन बी थॉट ऑफ। यानी ऐसी शक्तियां हैं जिसको केवल आप विचार से, अनुभव से फील कर सकते हैं, उसी में से सेल्फ है। तो इस सीन को आप क्या करेंगे, इस थ्योरी में कि इट कैन बी थॉट ऑफ, इट कैन बी इमेजिन्ड, इट कैन बी विजुअलाइज। और जब ये विजुअलाइजेशन आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे अच्छा ये विजुअलाइजेशन कब करना चाहिए? सुबह उठने के साथ और शाम को तो सोते समय। क्योंकि इस नॉलेज को जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं लेकर जाएंगे, यदि आप सबकॉन्शियस माइंड में सेट नहीं हो जाएगी, तब तक ये काम नहीं, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक्टिव माइंड और सबकॉन्शियस। जब भी हम काम, जब भी हमारे माइंड में ज्यादा चल रहा है, उसको बोलते हैं एक्टिव माइंड। और बिना किसी उसके बारे में सोचे कोई विचार आपके अंदर आता है, वो वही चीज चलने शुरू हो जाती है, आप बिना किसी प्रयत्न के। तो कहाँ से आ रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। तो अभी तो आप याद करेंगे इस चीज को, आप विजुअलाइज करेंगे, लेकिन विजुअलाइज नहीं सब चला जाता है,
ये बिना याद किए अपने आप ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, सबसे ज्यादा अपन उसमें, वो सुबह उठने के तुरंत पहले, मतलब तुरंत बाद। मान लीजिए जैसे आप उठे 6 बजे, तो लगभग मान लीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा मान सकते हैं। इसी तरह शाम को सोने से पहले, अगर आप 9 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, तो उससे आप 10-15 मिनट या 5 मिनट पहले अगर आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं, तो ये चीजें, ये जो बातें हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में जाने में कोई देर नहीं है। और अगर ऐसा मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये प्रक्रिया आप लगातार 21 दिन करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आप अनुभव करना शुरू कर देंगे, उसका जो रिजल्ट है वो आप फील करना शुरू कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा? पहला रिजल्ट, आप पीसफुल फील करना शुरू कर देंगे। यानी आपकी एंजाइटी कम होगी, आपकी चिंता कम होगी, आपका दुख कम होगा। इन तीनों चीजें कम होने के, भय कम होगा, ये चार चीजें हैं। जब ये कम होती हैं तो आपको, यू फील पीसफुल। तो जब ये चार चीजें नहीं रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन आपका खत्म होता जाएगा, कि नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी। तो ये चीजें खत्म होंगी, जो नेगेटिव चीजें हैं, दर्द, चिंता, भय, एंजाइटी, और आएगा क्या? पीस, यानी कामनेस। दूसरा, ब्लिस। ब्लिस का मतलब है आनंद। आप बिना कुछ, यानी आप सोचते हैं कि कोई ऐसा काम होगा तो हमें खुशी होगी, बिना कुछ फिजिकल आप प्राप्त किए, यू स्टार्ट फीलिंग ब्लिस। जब आप ये विजुअलाइजिंग करेंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, ब्लिस फील करना शुरू कर दिया है। तो इंसान का मोटिव क्या है? खुशी प्राप्त करना। खुशी के आगे जो स्टेप है, एक आगे और सिक्स स्टेप है, वो है ब्लिस, परमानंद, आनंद की स्थिति। तो अगर आप सेल्फ को जानेंगे, स्वीकार करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे अनुभव आपको होने शुरू हो जाए। और इससे सबसे पहला क्या है कि ये आपका फिजिकल लाइफ के अंदर, मैटेरियल लाइफ के अंदर आपकी एक्शंस में सुधार आएगा। एक्शंस में सुधार आएगा, आपकी मेमोरी में सुधार आएगा। ठीक है, आपकी मेमोरी ठीक से काम करेगी, क्योंकि नेगेटिव जाना बंद होगा, पॉजिटिव आना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक में आपका माइंड ठीक से काम करेगा, आपका ब्रेन ठीक से काम करना शुरू करेगा, ब्रेन में एनर्जी आएगी। ब्रेन के अंदर एनर्जी के सारे शरीर के अंदर एनर्जी पूरी जाएगी, सारे शरीर के अंदर एनर्जी पूरी जाएगी, तो आपका शरीर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे जो योगी होते हैं, जो इस प्रैक्टिस को, यही तरीका होता है। वो अलग अलग शब्दों में आपको बता सकते हैं, एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। उनकी चमक देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, उनकी आवाज देखिए, उनका व्यवहार देखिए। तो सारा कहाँ से आता है? इसी प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, आप भी उसी अवस्था में पहुंचते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे कंटेंट को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे और वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित हों, और आपको नई नई जानकारी देते रहें जो आपको लिए यूजफुल हो। थैंक यू।